अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आज बहुत सारे सवालात थे मेरे पास, कुछ हम उसको इंगेज करेंगे और सबसे अहम बात आज की वीडियो इस बारे में होगी कि हम अमेज़ॉन का बिज़नेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें। जी हाँ, कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस, मेरे मैनेजर को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आप अमेज़ॉन से खा रहे हो और हमारी जेब में तो एक रुपया भी नहीं है, हम कैसे करें अमेज़ॉन। तो मैंने कहा चलें इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। हम आज ऐसे ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमने अमेज़ॉन से पैसे भी बनाने हैं। यहाँ पर मेक श्योर करें कि हम यहाँ पर वीए की बात नहीं कर रहे, वर्चुअल असिस्टेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी की नौकरी नहीं करने जा रहे, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करने जा रहे, हम रियल अमेज़ॉन बिज़नेस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन पे डिफरेंट मॉडल्स हैं काम करने के। लाइक आप पीएल पे काम कर सकते हैं, जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया। आप किंडल्स पे काम कर सकते हैं, अमेज़ॉन किंडल पे, यानी कि आप बुक पब्लिश कर सकते हैं, पूरी दुनिया उसको देख सकती है, ख़रीद सकती है और आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तीसरी जो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी वो होल सेल के बारे में थी। तो कुछ हम उससे रिलेटेड आज बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे और हम उससे ही अपना रेवेन्यू जनरेट करें। और अल्टीमेटली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो आज चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, ये आपकी किचन मनी तो बना देगी लेकिन आपका फ्यूचर नहीं बनाएगी। इससे आपने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है कि अल्टीमेटली आपका गोल जो है वो पीएल होना चाहिए। पीएल मैं बार बार लोगों को इसलिए कहता हूँ कि पीएल एक प्रॉपर्टी है। लाइक आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आप उस पर घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको फिर सेल करते हैं और आप एक अच्छी खासी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पैसा दौलत इसी से ही बनाई जाती है। जब भी आप किसी चीज़ को, बिज़नेस को फ्लिप कर देते हैं, आपने पूरी एक एम्पायर खड़ी की और उसी को बेच दिया, पैसे ज़्यादा मिकदार में आप तक आते हैं। और अगर आप एक छोटी सी चीज़ बस सेल करी जा रहे हैं तो वो रीज़नेबल प्रॉफिट दे के आपका किचन तो चला लेगी, अच्छा किचन चला लेगी, लेकिन आपको एक कहते हैं ना मिलियनियर या इस तरह का कोई स्टेक होल्डर नहीं बनाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हम कैसे अमेज़ॉन पर विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। आसान अल्फाज में ये है कि आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्या करना है। उसका तरीकाकार ये है कि अब आपको करनी पड़ेगी मेहनत, चूँकि आपको स्किल आने चाहिए। उसके लिए आपने जाके ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट पहले सफ़े पे बैठी हैं, किसी भी नीश के अंदर हो सकती हैं, और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। जो एक आधी चीज़ आपको लगेगी ना कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अब हमने क्या करना है, हमने उस प्रोडक्ट के साथ चिपक जाना है। इसको मी टू करना भी कहते हैं। जब भी आप अमेज़ॉन पे कुछ लिस्ट करते हैं तो अमेज़ॉन आपसे एक सवाल करता है कि क्या जो आप बेचने लगे हैं, क्या वो अमेज़ॉन पे पहले से कोई बेच रहा है। अगर तो आप अपना पीएल लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप इस ऑप्शन को इग्नोर करते हैं और आप कहते हैं नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बेचने लगा हूँ अपने नाम से। लेकिन अगर आप पीएल लॉन्च नहीं कर रहे और आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप आते हैं मी टू लिस्टिंग की तरफ। आप देखते हैं कि यार ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी हुई है, अमेज़ॉन पे बिक रही है और बहुत अच्छा बिक रही है, उसका बीएसआर बहुत बेहतर है। बीएसआर, उम्मीद है आपको बीएसआर का तो पता होगा, बेस्ट सेलिंग रैंक उसका बहुत बेहतर है। और जो लिस्ट है, उस लिस्ट के साथ कम से कम 6 से 7 लोग और जुड़े हुए हैं जो उसको बेच रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उसी लिस्ट के साथ जुड़ जाएं। इसका नंबर वन बेनिफिट क्या होएगा? नंबर वन बेनिफिट ये है कि हमने जो ब्लीडिंग करनी थी, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी अपने पीएल पे, अपनी प्रोडक्ट को नीचे से उठा के पहले पेज पे लाने के लिए ताकि हमारी सेल जनरेट हो, वो सारा पैसा हमारा बच गया। मींस हम बेच ही कोई ऐसी चीज़ रहे हैं जो ऑलरेडी पहले सफ़े पे पड़ी है और टॉप पे पड़ी है। अब अगला स्टेप, आपने लिस्ट लगा के उसके साथ चिपक जाना है। अब जब आप चिपक जाएंगे ना, तो यहाँ पर चूँकि आपने प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी दस्तरस में हो कि आप वो आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आपका अमेरिका में अकाउंट है, आपने कोई एक प्रोडक्ट देखी, फॉर एग्जांपल स्क्रंचेस, या चलें आसान सी बात करते हैं जी, टूथब्रश। आपने देखा एक टूथब्रश जो है ना वो इतने डॉलर महीने के बिक रहे हैं। आप उस लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो नीचे अमेज़ॉन देता है कि देयर आर अदर ऑप्शंस जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मी टू करके, यानी कि उसके साथ चिपके होते हैं। जब आप मी टू करके उस लिस्ट के साथ चिपक जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन FBA, नंबर टू FBM।
चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ पर भी FBA पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ब्रश जो वहाँ पर बहुत अच्छी सेल में था, अब हम उसकी सोर्सिंग करनी शुरू करेंगे। मोस्ट जो इसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सोर्सिंग करने का, इस मोड ऑफ बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, वो है अली एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल एक टूथब्रश है, एक टूथब्रश बिक रहा है वहाँ पे $5 का। आप जाते हैं अली एक्सप्रेस पे, आप देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट $2 की अवेलेबल है। अली एक्सप्रेस की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो नीचे आपको ऑप्शन भी बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम चाइना में भी अवेलेबल है, स्टॉक इसका अमेरिका में भी है, यूके में भी है, यूएसए में भी है। अगर वहाँ स्टॉक अवेलेबल हो या जिस भी पॉसिबल कंट्री में उसका स्टॉक अवेलेबल होता है, वहाँ पर वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब आपने वो चीज़ वहाँ से $2 की बाय की। फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस बता रहा है कि यही टूथब्रश मेरे पास यूएसए वेयर हाउस में स्टॉक में पड़ा हुआ है। आप कहते हैं वेरी गुड, प्राइस आपके पास आ गई, आपने भी उस लिस्ट के साथ चिपक के, अब जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने इन्वेंट्री नहीं खरीदी हुई, आपने इन्वेंट्री नहीं खरीदी हुई। ये मैं दूसरे मोड की तरफ जा रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेंट्री नहीं खरीदी, अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी है फिर तो हमारा बिज़नेस का मॉडल ही डिफरेंट हो जाता है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इन्वेंट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने ऑनलाइन जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ तो आपने उसी टाइम उस चीज़ को परचेज़ करके आपने अपने सेलर को ये चीज़ पहुंचा देनी है। मींस कि आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, आपको ऑर्डर आया, आपने चीज़ ख़रीदी, उठा के सेलर को दे दी, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में। इस तरह आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। अब हम इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो शिपिंग है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है आपके सेलर पे। फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस पे जिससे भी आपने XYZ कंपनी से बात की कि यार ये टूथब्रश तुम्हारे पास यूएसए में पड़ा है, ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर दिया करूँगा, तुमने उसे शिप करना है, ठीक है। इस सारे मेथड को दूसरे अल्फाज में ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ड्रॉप शिपिंग। अभी हम ड्रॉप शिपिंग का एक सिर्फ फ़्लो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं। फ़्लो ये है कि आपको ऑर्डर आया, आपने कुछ स्टॉक में नहीं रखा हुआ, आपने उसी टाइम वो चीज़ परचेज़ की एज़ पर योर ऑर्डर और अपने क्लाइंट को दे दी। क्लाइंट को दे दी, कमीशन या जो भी प्रॉफिट है वो तो अमेज़ॉन के अकाउंट में आ रहा है। आपके पास ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपने लिस्ट लगाई हुई है अमेज़ॉन पे। लिस्ट किस लिस्ट को लगाया हुआ है? जो वहाँ पे सबसे कामयाब लिस्ट है उसको जाके आप चिपक गए हैं। अब हम आते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर। जब भी अमेज़ॉन पे आप किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर जाके चिपकते हैं तो वहाँ पर चांसेस होता है कि आपको IP वायलेशन का नोटिफिकेशन आ जाए। मींस कि आपने किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हाईजैक करने की कोशिश की और आप उसको चिपकने की कोशिश कर रहे हैं और उसका बिज़नेस शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिसके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ वो मुझे IP वायलेशन नोटिफिकेशन भेजेगा या नहीं भेजेगा? तो उसके लिए जिस तरह मैंने आपको टूल्स बताए थे, जंगल स्काउट होता है, दूसरे होते हैं, इसी तरह इस चीज़ को चेक करने के लिए स्कैन अनलिमिटेड की एक क्रोम एक्सटेंशन मिलती है। उससे आपको पता चल जाता है कि जिसको आप चिपकने लगे हैं ये कोई आपको वायलेशन की नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, वो ये है कि बेचना क्या है। रैंडमली तो आप अमेज़ॉन पे चले जाएंगे, बेशुमार आपको हर नीश के अंदर तो प्रोडक्ट टॉप पे पड़ी होंगी। ख़रीदना क्या है और बेचना क्या है, उसका ताल्लुक ये है, वो हमने कैसे निकालनी है कि आप अमेज़ॉन पे जाने के बजाय सीधा पहले चले जाएं अली एक्सप्रेस पे। अली एक्सप्रेस पे आप जाएंगे, कोई भी रैंडम कीवर्ड्स डालें जो कि आपको लगता है कि यार मुझे इस तरह की नीश में काम करना चाहिए, आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। अब उन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में आपने किन को प्रेफर करना है। फॉर एग्जांपल आप यूएसए मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने वो प्रोडक्ट पकड़नी है जिसका स्टॉक यूएसए में अवेलेबल हो। उसका फ़ायदा ये होगा आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे, आपको ऑर्डर आ रहा है, आप उधर से ख़रीद रहे हैं, उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब चीज़ ढूंढनी है अली एक्सप्रेस पे। जब भी आपने अली एक्सप्रेस पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार ये एक यूनिबॉल का एक पेन है जो कि अली एक्सप्रेस पे मिल रहा है $2 का। आप जाते हैं अमेज़ॉन पे, वहाँ लिखते हैं जी यूनिबॉल ब्लू पेन, वहाँ पर वही चीज़ $7 की बिक रही है, ठीक है। अब जो सेलर है उसके बारे में आपने चेक करना है कि अगर मैं इसके साथ चिपकता हूँ तो क्या ये मुझे वायलेशन की नोटिफिकेशन तो नहीं भेजेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन मिलती है, क्रोम की पेड टूल है, आप लें, उससे पता चल जाता है कि ये इसके पास राइट है मुझे वायलेशन भेजने का या नहीं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैरान कुन है कि अमेज़ॉन पे हर किसी को राइट नहीं है कि वो आपको IP वायलेशन भेज दे। तो बहुत सारे ब्रांड्स को हम चिपक सकते हैं जाके विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल ये हम यूनिबॉल की बात को डिस्कस कर रहे हैं।
आपने चेक कर लिया कि यार ठीक है, यूनिपॉल को मैंने चेक किया, ये मुझे आईपी वायलेशन की नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। आपने देख लिया मुझे प्रोडक्ट भी मिल रही है, आपको पता चल गया कि यार दुकान भी रेडी खड़ी है और इस पे कस्टमर भी आ रहे हैं, इसकी मंथली सेल भी कम से कम $25,000 है, तो चलो यार कोई $2-3 हज़ार का शेयर तो मैं भी बीच में डालूँ ना। आप क्या करते हैं, आप ऐड अ प्रोडक्ट करते हैं अपने सेलर सेंटर में जाके और उसी लिस्टिंग का एसेंट डाल के उसके साथ चिपक जाते हैं। वहाँ पर आपको अमेज़ोन ऑप्शन दे देता है कि यार FBA या FBM। अगर तो आपके पास थोड़े से पैसे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, कोई $500,000 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो जो आपका अली एक्सप्रेस से आपने USA वेयर हाउस की बात की है, आप $1,000 की चीज़ ख़रीद के वहाँ पर किसी भी रिश्तेदार के पास रखवा दें। लेकिन अगर आपके पास कोई रिश्तेदार भी नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर वही तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्डर आएगा तो आपने इमीडिएटली उसे सप्लाई करना है। आपके पास अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जिसके साथ मैं चिपकने जा रहा हूँ वो मुझे तंग नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पर ज़्यादातर FBA लोग ना बैठे हों, ज़्यादातर FBM बैठे हों। कंपीट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये सेलर जो भेज रहा है अली एक्सप्रेस पे, इसकी वर्थ क्या है, इसके रिव्यूज़ पढ़ें जाके, क्या ये टाइम पे शिप करता है। क्योंकि ये एक वाहिद प्रॉब्लम आती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि आपने ऑर्डर ले लिया, टाइम पे शिप नहीं किया, जो बैड फीडबैक आना है ना वो उस लिस्ट पे नहीं जाना, वो आपके अकाउंट पे बैड फीडबैक आना है। अब जब आपको बैड फीडबैक मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ शायद वो सेलर, तो वो जो जिस लिस्ट के साथ आप चिपके हैं वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अमेज़ोन आपको उठा के अच्छी खासी पेनल्टी डाल सकता है। मे बी आपकी लिस्ट होल्ड पे ले जाएगा, मे बी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में ले जाएगा कि यार तुम क्या बेच रहे हो, कहाँ से बेच रहे हो, मुझे इनवॉइसें दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, क्योंकि क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखनी है कि जब आप इस तरह के मोड पे काम कर रहे होते हैं तो अमेज़ोन बाज़ों का आपके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करता है इसी मैटर में, क्योंकि क्लाइंट को खुश रखना इस मोड के अंदर बड़ा मुश्किल है। क्लाइंट खुश कैसे होता है, उसे टाइम पे चीज़ मिल जाए। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो चीज़ मैटर करती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बाद, वो ये मैटर करती है कि आपने उसको टाइम पे उसकी ज़रूरत पूरी की है या नहीं की। फॉर एग्जांपल, किसी ने किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देना है ब्लू पेन, और अगर उसकी बर्थडे के बाद उसे ब्लू पेन मिलेगा तो वो गिफ्ट उनके लिए बिल्कुल बेकार है। तो अभी हमने जो ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं इस ड्रॉप शिपिंग मेथड में, इन्वेस्टमेंट तो हमारी नहीं लग रही, लेकिन जो हमारा अकाउंट है ना वो रिस्क पे लगा हुआ है। अकाउंट रिस्क पे क्यों लगा है, क्योंकि अगर आपका सेलर टाइम पे आपके क्लाइंट को नहीं दे पाया प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली तो ऑर्डर आपके अकाउंट पे आया, आपकी लिस्टिंग पे आया जो आप जिसके साथ चिपके हो, तो आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। इन केस अगर आप ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आपका अकाउंट अमेज़ोन उसी वक्त जो है ना वो वेरिफिकेशन में ले जाएगा, फिर आपसे प्रूफ मांगेगा कि भाई मुझे इसकी इनवॉइस ला के दो, इसका ये करके दो, इसका ये करके दो, तो आप एक अजीबो गरीब टेंशन में पड़ जाएंगे। तो आप इस मेथड को ज़रूर ऑप्ट करें, लेकिन इसके आपको नुकसानात आपके ज़हन में होने चाहिए। हाँ, अब एक और नुकसान हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि अली एक्सप्रेस पे ये पेन $2 का बिक रहा है। आपने पहला ऑर्डर ले लिया, ठीक है, दूसरा ऑर्डर ले लिया, ठीक है, तीसरा ऑर्डर आया तो आपने देखा यार सेलर ने तो प्राइस बढ़ा दिए, $2 की बजाय अब वो $3 का बेच रहा है। अब आप क्या करेंगे? मीन्स कि आपका जो ऑलरेडी आप नैरो मार्जिन पे प्ले कर रहे हैं, तो आपका वो मार्जिन ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है आप लॉस पे उस ऑर्डर को कैटर करें। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि मी टू लिस्टिंग को हम रैंक किस तरह से करते हैं। मी टू लिस्टिंग को भी उसी तरह ही रैंक किया जाता है जिस तरह हम दूसरी लिस्टिंग को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो एक चक्कर आ जाता है ना, उसे हम कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स होता है आपको ऐड टू कार्ट की ऑप्शन देता है अमेज़ॉन। मतलब आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है जब क्लाइंट आता है एक लिस्ट के ऊपर और वो देखता है कि मेरे पास 8 लोग बेचने वाले हैं, मैं किससे ख़रीदूं, तो अमेज़ॉन आपको सबसे ऊपर टॉप पे रखता है। तो जिसको टॉप पे रखा जाता है तो हम आसान अल्फाजों से ये कहते हैं कि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। जिसको बाय बॉक्स पे मिलता है वो टॉप पे होता है और उसके नीचे ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आ रहा होता है। और यूजुअली क्लाइंट बॉदर नहीं करता कि नीचे कौन लोग बेच रहे हैं, वो लिस्ट पे आते हैं, उसे चीज़ पसंद आती है, वो ऐड टू कार्ट करते हैं, कौन बेच रहा है वो ये नहीं देखते, तो आपसे बाय करके निकल जाएंगे। अब अगली जो रेस आएगी ना, वो रेस ये होती है कि आपने बाय बॉक्स कैसे विन करना है। बाय बॉक्स विन करने के लिए अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम जिस तरह से काम करता है वो ये देखता है कि आपकी प्राइस सबसे अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके अकाउंट की हेल्थ और फीडबैक बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा जो इसमें फ़ाइट होती है ना वो होती है प्राइसिंग की। जिसकी प्राइस अच्छी है अमेज़ॉन कहता है यार इसको तो उठा के ऊपर लेकर आओ कि ये ज़्यादा बिकेगा और मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। दूसरी चीज़ जो अमेज़ॉन देखता है, अमेज़ॉन ये देखता है कि आप FBA कर रहे हैं
या FBM कर रहे हैं। तो ज़रा आप ही अब सोच के बताइए कि अमेज़ॉन FBA को प्रमोट करेगा या FBM को। पिछली वीडियो में भी मैंने यही डिस्कस किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें कि FBM और FBA दोनों में से हमें किस मोड पे काम करना है, अमेज़ॉन किसको प्रमोट करता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी दोबारा बता देता हूँ कि FBA को अमेज़ॉन प्रेफर करेगा FBM के ऊपर। क्लाइंट भी उससे खुश होता है, इसलिए अमेज़ॉन भी FBA को प्रमोट करके क्लाइंट के आगे दिखा देगा कि भाई इस बेचने वाले से ख़रीद लो क्योंकि इसका स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि हमने अभी बैक एंड पे ये चीज़ भी डिस्कस किया कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप 1 रुपया भी नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर आपको FBM मेथड पे काम करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस आपके सामने रख दी, FBM भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आप किसी भी लिस्ट के साथ चिपकते हैं और उसके ऑर्डर्स, जब आपको भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो आप उसको बेचते हैं। फ़ायदा ये है आपको ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको अपने आप को पहले सफ़े पे लाने के लिए, विजिबल करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ प्राइस की गेम होती है। आपने प्राइस और FBA मेथड को ऑप्ट करते हुए आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर आपको FBA करें और प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी का ब्रांड बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने ब्रांड पे मेहनत करें। लेकिन चूंकि अभी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है इन्वेस्टमेंट की, और आप कहते हैं सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो शेखुपुरे के एक फ़लाने गांव में बैठा हूँ, क्या मैं मोबाइल पे यूज़ कर सकता हूँ अमेज़ॉन या नहीं, इस तरह के सवालात हमें सुनने को मिलते हैं। तो आपके पास कोई नहीं पैसा, ड्रॉप शिपिंग से काम स्टार्ट करें। लेकिन एक और चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, अगर आपका अकाउंट नया है अमेज़ॉन पे तो अमेज़ॉन आप पे ख़ास नज़र रखता है ड्रॉप शिपिंग पे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले थोड़ा सा अगर PL हुआ हो उस अकाउंट पे तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको बड़े एहतियात से ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।